जय हिंद दोस्तों। मैं अब्दुल गफ्फार साहब, SCTV न्यूज़ चीफ एडिटर। आज एक हम लोग ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिस पे ना तो हमारे देश की सरकारें ध्यान दे रही हैं, ना तो हमारे देश के आला अधिकारी उस मुद्दे पे ध्यान दे रहे हैं। और उसी मुद्दा पे चर्चा के लिए हम 3 लोग बैठे हैं। मैं हूँ अब्दुल गफ्फार साहब, हमारे सामने हैं राम जी पारसनाथ त्रिपाठी, और इधर बैठे हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी। अब हम देखिए, हमारा तो पुलिस स्टेशन में ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है, लेकिन हमारे मित्रों का डेली पुलिस स्टेशन में आना जाना रहता है। इसीलिए इन लोग को आज एक ऐसी बात पे नज़र पड़ी कि जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी सरकारी विभाग हैं, सब में सबसे अच्छा जो विभाग है वो पुलिस विभाग है। क्योंकि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो मदद करता है लोगों की। अगर ज़रूरतमंद वहाँ पहुँच गया, कोई गरीब पहुँच गया, तो उसकी मदद भी करते हैं ज़रूरत पे। तो उनको क्या, इन लोग हमारे राम जी पारसनाथ त्रिपाठी जी और हमारे धर्मेंद्र मिश्रा जी पुलिस स्टेशन में गए तो उन लोगों ने क्या देखा, हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों। मुद्दा बहुत गहरा है। मुद्दा ऐसा है कि जैसे किसी की पत्नी अपने पति को पटक पटक के बहुत मारे, फिर भी वो बेचारा बाहर मुस्कुराते हुए निकले और किसी से नहीं कह सकता कि मेरी बीवी ने मुझे बहुत मारा। अगर रईस आदमी रहेगा तो वो मार खा लेगा, लेकिन बाहर बताएगा नहीं। और बेवड़ा ओड़ा है तो मार भी खाएगा, बाहर चिल्लाने के बाद छोड़ो, पुलिस में कंप्लेन भी करेगा। अब आ गया सवाल पुलिस का। नाम ऑटोमेटिक कुछ भी करो, पुलिस का आता ही है रोल। अब इसी तरह से कुछ पुलिस वाले बेचारे इतने तकलीफ में हैं, और कोई नई बात नहीं है, वो बहुत दिन से हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे हैं। वो समस्या क्या है? वो समस्या चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, कलकत्ता, महाराष्ट्र, चेन्नई, हर जगह पर जितने महानगर हैं, गांव में, उत्तर प्रदेश, बिहार, ग्रामीण एरिया में ठीक है, व्यवस्था हो जाती है, कहीं भी चले जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम, कहीं भी नहा लेते हैं। लेकिन ये मुद्दा पूरे भारत देश का है। खास करके वर्तमान समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है। वसई विरार शहर महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, बृहन मुंबई महानगर पालिका, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में। खास करके अभी मैं शाम के टाइम घूम रहा था तो मैं एक स्कूल के पास में गया। वहाँ पर जो संडास है सब चौकअप है, एक संडास सिर्फ चालू है, और वहाँ पर 40 लोगों की ड्यूटी लगी है। चुनाव अधिकारी के 40 लोग, उसमें पुलिस वाले भी हैं, और जिनकी भी ड्यूटी लगी है कुल मिला के 40 लोग हैं, और 40 में से सिर्फ एक संडास चालू है। अभी उन बेचारों की ड्यूटी लगी। पुलिस वाले जो हैं वहाँ पर वो रात बिताएंगे, फिर सुबह में उनको नहाना है, वहीं वर्दी पहनना है, चाय नाश्ता खाने का क्या बंदोबस्त है, नहीं, उस पर मेरी टिप्पणी नहीं है। वो सरकार जाने और वो पुलिस वाले जाने और जिनकी ड्यूटी लगी है वो जाने। हालांकि पुलिस वाले बेचारे अगर एक दिन नहीं भी खाएंगे तो किसी के सामने रोएंगे नहीं, क्योंकि अंदर की बात है, तो बहुत कुछ अंदर झेलना पड़ता है। वैसे भी वो बदनाम है। कोई भी आदमी संसार में ले लो तो वो पुलिस की ही खिंचाई करता है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट, करोड़ों में एक आध लोग मिलेंगे हमारे जैसे जो कि उनकी तारीफ करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं और अपनी खुद की अवहेलना समझ जाते हैं। लेकिन उनकी जो अंतरात्मा जो दुखी है, उस बात को लेकर के हम आपसे ये बताना चाहते हैं। जब आप बताइए कि वो 40 लोग अगर रात को 3 बजे से भी लैट्रिन जाना चालू कर देंगे तो क्या सुबह 7 बजे तक 40 लोग निपट पाएंगे क्या? और क्या सब रात को 3 बजे जाएंगे? मान लो कोई 6 बजे 5 बजे जाना है तो क्या करेंगे? तो इस विषय पर, इस टॉपिक पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि जितने लोग आप ड्यूटी पर तो लगा दिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा, कभी समझा कि उनके लैट्रिन की व्यवस्था, संडास पेशाब की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? आप बुरा मत मानिए, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। और इस बाबत देश के प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, कानून मंत्री, महाराष्ट्र मंत्रालय के जितने मंत्री हैं, उन सबका नैतिक कर्तव्य है। और हमारे DGP महोदय श्री सदानंद दाते साहब वर्तमान समय में हैं, पुलिस के हर गतिविधियों पर नज़र रखने वाले और एक ईमानदार जेंटलमैन में उनका नाम है। और दूसरा टॉपिक अगर मैं लेता हूँ, और बहुत सारा समय है, हमारे मिश्रा जी भी बोलेंगे, अब्दुल गफ्फार भाई भी बोलेंगे, लेकिन दूसरा टॉपिक हमारे सामने धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं। 40 शौचालय
हमारी महानगर पालिकाओं में उपलब्ध होता है। और जो हमारे पुलिसकर्मी ड्यूटी पे कोई चुनाव हो गया, कोई त्यौहार बड़ा हो गया, तो हमारे पुलिस विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो उनकी व्यवस्था हमारा विनम्र निवेदन है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से या देश के सभी मुख्यमंत्रियों से और सभी प्रदेश के डीजीपी से कि हमारे पुलिसकर्मियों की व्यवस्था के लिए ठंडा बाथरूम, नहाने की व्यवस्था अवश्य करें। अब इसी पे हमारे साथ हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, वो बताएंगे उन्होंने क्या महसूस किया। पहली बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों, सभी मित्रों, सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं अब्दुल गफ्फार साहब जी, नमस्कार। और आदरणीय महोदय श्री रामजी त्रिपाठी महोदय जी से नमस्कार करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य बोला है, बहुत अच्छा शब्द निकाला है कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे स्वयं के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो प्रभु नारायण की जय हो, हम सभी जनों के माता पिता की जय हो। आज स्टॉप करंट टीवी न्यूज़ के माध्यम से हम आए हैं और एक अच्छा प्रेरणादायक बातें लाए हैं अब्दुल गफ्फार साहब जी। श्री अब्दुल गफ्फार साहब जी ने जो बात बताया है, बहुत बेहतरीन बात किया है समाज हित के लिए कि हमारे जो चुनाव आयोग है, उनके जो आला अधिकारी हैं, उन तक बात पहुंचनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि पहली बात, आप सबके रहते हुए अगर हमारे शासन प्रशासन के सुरक्षा रक्षक, हमारे पुलिस प्रशासन या कह सकते हैं कोई विभाग के आला अधिकारी, जिस सर ने बताया कि 40 लोग कार्यरत हैं, अब 40 लोग एक शौचालय में कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, किसका इंतजार कौन करेगा? गलत बात है। जीवन एक जीवन है, जीवन को आप जीवन में किसी को भी ऑर्डर दे करके काम पे लगाते हो तो उसका जीवन का पालन पोषण आपके हाथ में होता है। जैसे कि चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव आयोग अगर कुंभकर्णी नींद में सो करके अपना काम करा रहे हैं तो सरासर गलत है। ये न भूलें कि समाज ही चुनाव आयोग के फैसला करता है, कभी न भूलें। और हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लिए शौचालय, हमारी लेडीज़ बहनों के लिए, जेंट्स भाइयों के लिए शौचालय का निर्माण, बेहतरीन निर्माण, अच्छा निर्माण, साफ़ सुथरा निर्माण होना ही चाहिए। कल के दिन किसी भी न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ दिखाई नहीं देना चाहिए। रात का टाइम है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ताबड़तोड़ से काम होगा, लेकिन सरकार के हाथ में ताबड़तोड़ कार्य करने की क्षमता है। और मैं अपने आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव आयोग के द्वारा संचालित किए हुए कार्यों में किसी भी अधिकारियों को कोई भी गलत तकलीफ़ों का सामना नहीं करना चाहिए, नहीं करना पड़े, इसलिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और साथ में सभी मतदाताओं को नमस्कार करते हुए कहूँगा कि ये मतदान करें, आपके जो अपने हैं उनके लिए मतदान करें। बाद में हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बस अब्दुल गफ्फार साहब जी, हम यही कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमने कह दिया है, अब कभी भी कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ़ हो सकती है। अगर होगी तो अगले कड़ी में कुछ अच्छी बातें भी होंगी। ठीक है, ख्याल रखें, ध्यान रखें। जय माता दी, जय हिंद सेना, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। जय हिंद दोस्तों।